नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक रूब्रिक जो नया नया तो कुछ नहीं है इसमें, मतलब रूब्रिक पुराना ही है। उसमें हो सकता है कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। रूब्रिक का नाम है डर्टी और इसके सब रूब्रिक में है फिल्दी। इसका मतलब होता है नॉट क्लीन, योर हैंड आर डर्टी, गो एंड वॉश देम। योर हैंड आर डर्टी, गो एंड वॉश देम। गार्डनिंग इज डर्टी वर्क, मैला, गंदा, अप्रिय या बेईमान, कुत्सित, घृणित। एक डर्टी ये भी होता है टू बिकम और मेक समटाइम समथिंग डर्टी, गंदे ढंग से। तो इसमें दो चीजें हो गई है कि एक तो नॉट क्लीन, अनप्लीजेंट और डिसऑनेस्ट, और गंदे ढंग से। फिल्दी का मतलब होता है वेरी डर्टी, मतलब और एक्सट्रीम। और यहाँ पे लैंग्वेज, बुक्स, फिल्म को लेके भी हम डर्टी बोल सकते हैं। जैसे मूवी आई थी डर्टी पिक्चर, विद्या बालन। एक वर्ड जो डॉक्टर बोरिसन ने यूज किया है वो है स्लोवेनली। इसका मतलब ये होता है लेजी, केयरलेस एंड अनटाइडी। तो हम अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ एक ही दवा पे फोकस होते हैं, वो है सल्फर, और दवाओं को भूल जाते हैं। अभी एक केस में मुझसे भी गलती हुई। मैं उस पेशेंट, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, उनको पेनक्लेटाइटिस हुआ और वो एक ही शर्ट को तीन तीन चार चार दिन पहन लेते थे। मैं उनको सल्फर दिया था। सल्फर से इम्प्रूवमेंट हुआ लेकिन क्योर नहीं हुआ। बाद में उनको मेरे जूनियर ने फास्फोरस दी, क्योंकि वो उसके बहुत कोई जान पहचान के थे, और वो फास्फोरस से फास्फोरस से वो सही हो गए। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डर्टी हैबिट्स। इसमें अमोनियम कार्ब है, सीपिया है, और सल्फर है। सल्फर डर्टी है ड्यू टू ईगो प्रॉब्लम। मुझे मुझे मैं जो हूँ, क्योंकि उसको लगता है गंदा रहने से या गंदा दिखाने से आप, या फिलोसफिकल लुक देने से, जैसे कि बिखरे हुए बाल। और उसको लगता है जैसे कि वो, उसका जो नॉलेज है वो सबसे ज्यादा है उसके लिए। जो पर्सनल अपीयरेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि नॉलेज है, इसलिए वो जो है डर्टी है। सीपिया इंडिफरेंस में जब जाएगी, इसका मतलब सीपिया ऑलवेज इस तरह से नहीं होगी डर्टी हैबिट्स में। अमोनियम कार्ब एक बहुत ही गुस्सैल और सप्रेस्ड मेडिसिन है। वो भी जो डर्टी में जाएगी, और डर्टी में जाने, और दूसरा इसका अमोनियम कार्ब का सल्फर से बहुत संबंध है। आपको कई केस अमोनियम कार्ब के होंगे, आप सल्फर प्रिस्क्राइब कर दोगे। यहाँ पे सोराइनम डर्टी में पड़ी है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत माइजर, कंजूस, और अपने कुछ भी खर्च ना हो, पैसों में, कपड़ों पे भी ना खर्च हो, किसी चीज पे खर्च ना हो, उस तरह से। तो वो जो भी, इवन शरीर में जो भी लगा वो भी ना खर्च हो। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग मेडिसिन है वो नहीं समझते। मोथिलिडोनियम, लेकेसिस, लेकेसिस की फॉपिस में पढ़ लेते हैं। और ग्रेफाइटिस, क्योंकि ग्रेफाइटिस को डॉक्टर विथालकस, सॉरी, डॉक्टर बोइंग हसनसन ने फास्टिडियस में डाला है, और नक्स वोमिका को भी फास्टिडियस में डाला है। और ये दो फास्टिडियस मेडिसिन यहाँ आ गई। इसका मतलब है ये उनका एक्सट्रीम है जो जिसकी वजह से आई है। और कैप्सिकम, तो यहाँ पे जो हाई ग्रेड मेडिसिन है डॉक्टर फाटक के हिसाब से वो दो हैं, कैप्सिकम और ग्रेफाइटिस। अब देखो इसमें क्या है, जनरलिटीज, बेदिंग, वॉशिंग, एवर्जन टू चिल्ड्रन इन, अमोनियम कार, सोराइनम एंड सल्फर। ये इवन नहाना भी, ये मतलब ये जो चीजें हैं, ये 16-55 से शुरू हो गया। तो अब ये अगर हम इसको फ्रूट के उससे कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, तो ये एक तरीके का उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज है, ये शुरुआत में ही, जहाँ पे हम लोग एक तरफ एनल रिटेंटिव पढ़ते हैं जो बहुत फेस्टिडियस है, और एक एनल एक्सपेंसिव है जो गंदा करने वाला है, ये उसमें चले गए। देखो फिर लिखा है माइंड डर्टीनेस,
यहाँ पे लेगेसिस है, सोराइनम है, और दवाएं बहुत ऐड कर दी है, नया रूब्रिक है। ठीक है। तो माइंड इनडिफरेंस, एपैथी, एक्सटर्नल थिंग टू। अब यहाँ पे देखो आप, सल्फर, सल्फर आपको बहुत हाई ग्रेड में मिलेगी, फास्फोरस। ठीक है। तो फास्फोरस को हम लोग समझते हैं एफेक्सनेट, लेकिन वो डर्टी में भी जा सकती है, ये इसका बहुत ध्यान रखना है आप। फाटक ने फिल्दी रूब्रिक में दिया है, डॉक्टर फाटक सर ने, मर्कसॉल को। मर्कसॉल इज ए वेरी केओटिक मेडिसिन, उसका जो केओस स्टार्ट होता है तब वो फिल्दी हो जाती है। अब इंटरेस्टिंगली देखिए, कैप्सिकम तो है, सोराइनम है, और एक दवा आ गई है सेलिशिया। तो सेलिशिया, जिसको हम लोग कंसेंशियस डिलीजेंट ये समझते हैं, वो एक डर्टी मेडिसिन भी हो सकती है। मूड डिस्पोजिशन, लोनली फिल्दी, अगेन अमोनियम कार, कैप्सिकम, मरकरी, वरेट्रम, सल्फर। वरेट्रम तो अपनी इंसेनिटी में फिल्दी हो जाता है कि वो जमीन को लीक कर सकता है। ये दो मेडिसिन जो है लीक करती हैं, लीकिंग, ये फर्श को लीक कर सकती हैं, ये मड को या पॉटी को, ये कुछ भी कर सकती है, मरकरी, वरेट्रम। इसी का जस्ट एक अपोजिट रूब्रिक है कि अगर आप उसको लगता है वो डर्टी है, जबकि डर्टी है नहीं, तो वहां पे है लेक्केनाइनम, लाइकोपोटिक, लाइकोपर्सिकान, स्टॉक्स, सिफलाइनिक। ये रूब्रिक आपको ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये दवाएं जब देखो तब अपना हाथ को धोया करती है। लेक्केनाइनम सबसे हाई ग्रेड में है। अभी और दवाएं देखो ऐड हो गई, सिफलाइनम और लेक्केनाइनम देखो सबसे हाई ग्रेड में है। माइंड इज माइंड बेथिंग वॉशिंग डिजायर फॉर ऑलवेज हैंड, लेक्केनाइनम, सिफलाइन। तो ये एक तरीके से उनको ऐसा लगता है गंदी, जबकि गंदी नहीं है। तो अगर ये हम बात करें तो ये एक कहीं पे सुपर ईगो या इनएडिक्टिव टाइप की मेडिसिन है। तो एक तरफ तो हम ऐसी दवाएं देख रही हैं जो डर्टी हैं, एक को सिर्फ ऐसा लग रहा है कि वो डर्टी है। तो इसमें ये दवाएं क्यों पड़ी हैं, उनका कारण बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो दवाएं इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे उस उन दवाओं में एक दवा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चिलिडोनियम। अब चिलिडोनियम कैप्सिकम को हम लोग मिस कर जाते हैं कि चिलिडोनियम हम सोचते नहीं कि डर्टी में होगी, या कैप्सिकम के बारे में नहीं सोचते। तो इस रूब्रिक को नए सिरे से पढ़ें और अप्लाई करके देखें, देखिए फिर बताइए क्या रिजल्ट आता है।